और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर। ब्रिटिश अखबार मेन ऑनलाइन का दावा है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच एटमी हमले का खतरा है। पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। पुतिन ने इस तैयारी को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से रेकी भी कर ली है। और यह पहली बार नहीं है जब ऐसी आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब अलग अलग सोर्सेस से अगर इस इंफॉर्मेशन का बाहर आना शुरू हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि पुतिन इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं, और वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ। और इस बीच आज रूस यूक्रेन की जंग को 24 दिन हो गए हैं, लेकिन रशिया की फोर्सेस कीव पर कब्जा नहीं कर पाई। पुतिन परेशान है, उनके जनरल मारे जा रहे हैं। इसीलिए अब रूस ने अपना फोकस नेटो बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले आपको वॉर जोन में हुए बड़े डेवलपमेंट्स बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आज रशिया ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। सोचे, नेटो मेंबर रोमानिया से बॉर्डर शेयर करने वाले यूक्रेन के इलाके में मिसाइलें दागी गई हैं, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और इस हमले में उसने नेटो की तरफ से यूक्रेन को दिए हथियारों को बर्बाद कर दिया, मिसाइलों को खत्म कर दिया। मरियोपोल में रूस की तबाही जारी है। ड्रामा थिएटर में अब भी 1300 लोग फंसे हैं। अभी तक सिर्फ 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यह इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने है। मरियोपोल में रूस के साथ स्पेशल चेचन फोर्सेस ग्राउंड पर एक्टिव हो गई हैं, जिनके वीडियोस भी सामने आ गए हैं। डोर टू डोर हर कॉलोनी में, रिहायशी इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा। अपना प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहे हैं कि इस तरीके से वो लोगों को बचा रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की मुहिम और तेज कर दी है। यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि रूस की बमबारी में अब तक 112 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस सब के बीच व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि अब रूस और यूक्रेन को बैठकर बात करनी चाहिए, शांति समझौते पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो युद्ध में रूस का वो हाल होगा जो उसकी पीढ़ियां भुगतेंगी। मतलब ये बातचीत भी चाहते हैं और धमकी भी दे रहे हैं। नॉर्वे में नेटो कंट्रीज की वॉर एक्सरसाइज में बड़ा हादसा हुआ है। एक और खबर, मिशन कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज में शामिल यूएस मरीन्स का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 मरीन्स की इसमें मौत हो गई है। 30,000 नेटो रिजर्व फोर्सेस इसमें एक्टिव हैं अभी। लेकिन इस सब के बीच आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबसे ज्यादा रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक की ही चर्चा हुई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या रूस का यह अटैक यूक्रेन के बहाने अमेरिका और नेटो मेंबर्स के लिए कोई बड़ी चेतावनी है? क्या हाइपरसोनिक प्रहार के आगे न्यूक्लियर वॉर है? क्या यूक्रेन पर एटम बम अटैक फाइनल हो गया? क्या अब न्यूक्लियर वॉर एक कदम दूर है? क्या पुतिन अगला हमला एटम बम से ही करेंगे? इन सवालों के पीछे 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। रूस ने अब की बार यूक्रेन पर हाइपरसोनिक प्रहार किया है, यानी वो मिसाइल छोड़ दी जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और वॉरहेड भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 500 किलो तक के न्यूक्लियर पेलोड ले जाने वाली मिसाइल। पहले खबर समझ लीजिए, फिर इसके इंप्लीकेशन भी बताएं। आज रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया कि रशिया ने पहली बार यूक्रेन जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। किंजल नाम की मिसाइल को इवानो फ्रांकिव्स नाम की जगह पर दागा। रूस के मुताबिक इस इलाके में यूक्रेन की वेपन स्टोरेज साइट थी। दावा किया गया कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के हथियार बर्बाद हो गए। इस हमले के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया। इसमें हमले को लेकर और ज्यादा डिटेल्स थी। रशिया की तरफ से कहा गया, किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम जो कि हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है,
उसने एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस को निशाना बनाया। इस वेयरहाउस में यूक्रेन की मिसाइल और दूसरा एविएशन एम्युनिशन मौजूद था। जानकारी के मुताबिक यह हमला डेलेटिन नाम के गांव में किया गया। जिस मिसाइल से अटैक हुआ उसकी डिटेल्स भी आपको जान लेनी चाहिए। मॉस्को इस मिसाइल को डैगर मिसाइल भी कहता है। मिसाइल की रेंज 1250 मील यानी 2000 किलोमीटर। इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड यानी आवाज से 10 गुना ज्यादा है। रशिया ने सीरिया में साल 2016 में पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। आपको यह भी बता दें कि यह वही मिसाइल है जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ वक्त पहले ही एक आदर्श हथियार यानी आइडियल वेपन करार दिया था। वैसे हमले की लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट। इस मिसाइल से यूक्रेन के जिस गांव में हमला किया गया वो शहर के बाहर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल को MiG-31 सुपरसोनिक फाइटर जेट से दागा गया, जिसे रूस ने कालिनिनग्राद की चाकलोस नेवल बेस में तैनात कर रखा है। कालिनिनग्राद पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास स्थित रूसी शहर है। यहाँ उसका एक विशाल सैन्य अड्डा भी मौजूद है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रशिया ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज किया उसका तोड़ अमेरिका समेत किसी के पास नहीं। दावा है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में कामयाब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी स्पीड की वजह से ये दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। अब सवाल है कि आखिरकार रूस को यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की क्या जरूरत पड़ गई? इस हमले से रूस दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? इन सवालों के जवाब में जानकार मानते हैं कि रूस ने इस हमले से यूक्रेन के हथियारों वाली सप्लाई लाइन काटने का काम किया। कहा जा रहा है कि जहां मिसाइल गिरी वहां पर नाटो मेंबर से दिए गए हथियार रखे गए थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि जैवलिन के साथ स्टिंगर मिसाइलों की खेप मौजूद थी। ये मिसाइलें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को दी गई। 24 घंटे पहले ही यूक्रेन की विदेशी मदद को लेकर रशिया ने बयान दिया था, नाराजगी जाहिर की थी। रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर यूक्रेन को विदेशी हथियार दिए गए तो उन्हें नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुतिन का हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का फैसला एक्ट ऑफ रिवेंज भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि अभी तक जंग में रूस के 14,400 सैनिक, 213 आर्टिलरी सिस्टम, 466 टैंक, 17 यूएवी, 1470 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 95 प्लेन, 72 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 44 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। इसी तरह की फिगर अमेरिका भी जारी करता है, लेकिन उसमें रशियन कैजुअलिटी की फिगर थोड़ी कम है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रूस ने अपनी घातक मिसाइल का हमला ऐसे वक्त में किया है जब यूक्रेन के साथ जंग में उसके कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। कल भी रूस के एक और जनरल एंद्रेई मोर्दविचेव की मौत की खबर आई। इसलिए अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन पर आगे परमाणु हमला भी कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।